गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, अपना नया टॉपिक है आंशिक मिश्रणीय द्रव युग्म। आंशिक मिश्रणीय द्रव युग्म, पार्शियली मिसिबल मिक्सचर, और मिक्सचर सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, मिक्सचर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आंशिक मिश्रणीय द्रव युग्म क्या होते हैं? वे द्रव या वे विलयन जिसमें मिलाए गए दोनों द्रव क्या होते हैं, एक दूसरे में आंशिक रूप से मिश्रणीय होते हैं। एक दूसरे में क्या होते हैं? आंशिक का मतलब पता है, बहुत कम मात्रा में, है ना। तो दोनों द्रव क्या होंगे, एक दूसरे में बहुत ही कम मात्रा में विलय होते हैं। एक दूसरे में क्या होते हैं? पार्शियली मिसिबल होते हैं। ठीक है, एक दूसरे में बहुत ही कम मात्रा में विलय होते हैं, उसे बोलते हैं आंशिक मिश्रणीय द्रव युग्म। तो आंशिक मिश्रणीय द्रव युग्म की परिभाषा क्या हो गई? वे द्रव युग्म जो एक दूसरे में अति अल्प मात्रा में विलय होते हैं, वे द्रव युग्म। नाम से ही इसके पता चल जाता है आंशिक मिश्रणीय, तो यानी कि आंशिक रूप से मिश्रणीय होंगे, आंशिक रूप से विलय होंगे एक दूसरे में। ठीक है, तो वे द्रव युग्म जो एक दूसरे में अति अल्प मात्रा में विलय होते हैं, अति अल्प मात्रा में विलय होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? आंशिक मिश्रणीय द्रव युग्म कहा जाता है। वे द्रव युग्म जो एक दूसरे में अति अल्प मात्रा में विलय होते हैं उन्हें आंशिक मिश्रणीय द्रव युग्म कहते हैं। जैसे जैसे ईथर और जल का मिश्रण, जैसे ईथर व जल का मिश्रण। ईथर और जल दोनों ही एक दूसरे में क्या है? आंशिक रूप से मिश्रणीय है। दोनों ही क्या है? एक दूसरे में आंशिक रूप से मिश्रणीय है। तो ये क्या है? एक तरह का आंशिक मिश्रणीय द्रव युग्म है। अब ईथर में, जिसमें क्या होता है, ईथर में 2.1% तो जल घुला हुआ आता है, यानी कि ईथर में बहुत ही कम मात्रा में क्या है? जल घुला हुआ है। सिर्फ 2.1% ही जल घुलता है ईथर के अंदर, और जल में 6.5% ही जल घुलता है। ईथर के अंदर 2.1% जल घुलता है केवल, और जल में सिर्फ 6.5% ही जल ईथर घुलता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक दूसरे के आंशिक मिश्रणीय द्रव युग्म है, या एक दूसरे में क्या है? आंशिक विलय युक्त विलयन है। ठीक है, जिसमें ईथर में 2.1% जल घुलता है, जो कि क्या है? जल की बहुत कम मात्रा है, और जल में 6.5% ही केवल ईथर घुलता है। तो ये दोनों क्या हो गए? आंशिक मिश्रणीय हो गए। ठीक है, तो लिख लीजिए, जैसे ईथर व जल का मिश्रण जिसमें सामान्य ताप पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर, जिसमें सामान्य ताप पर क्या होगा? सामान्य ताप पर, जिसमें सामान्य ताप पर ईथर में 2.1 की बजाय लिखना 1.2, मैंने उल्टा बोल दिया। 2.1 की जगह 1.2% जल, ईथर में 1.2% जल तथा जल में 6.5% ईथर घुलता है, जिसमें सामान्य ताप पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर ईथर में 1.2% जल और जल में 6.5% ईथर घुलता है या ईथर विलय होता है। लेकिन मिलाए गए दोनों द्रव क्या करते हैं? भिन्न प्रावस्था का निर्माण करते हैं। कैसे? देखिए, एक मैंने क्या लिया? बीकर लिया, इसके अंदर मैंने ईथर को भी डाल दिया और क्या किया? वाटर को भी डाल दिया। ठीक है, तो अब देखो, ये दो प्रावस्थाओं का निर्माण करेंगे, दो फेज का निर्माण करेंगे। एक तो क्या होगा? एक तो मतलब ईथर में कितना जल घुला हुआ है, एक तो ये फेज हो जाएगी। दूसरी ये फेज हो जाएगी कि जल में कितना ईथर घुला हुआ है। ठीक है, तो पहला तो एक विलयन ये बनाएंगे कि ईथर में जल का विलयन,
ईथर में कितने प्रतिशत जल घुला हुआ है, एक तो ये विलयन हो जाएगा, दूसरा विलयन हो जाएगा जल में ईथर कितना घुला हुआ है वो उसका दूसरा विलयन हो जाएगा। यानी कि ये दो प्रावस्थाएं अलग अलग बनाएंगे। तो ऊपर जो होगा वो उच्च घनत्व वाला द्रव होगा या उच्च घनत्व वाला विलयन होगा। ठीक है, उच्च घनत्व वाला विलयन होगा और नीचे होगा निम्न घनत्व वाला विलयन। उच्च घनत्व वाला विलयन कौन सा है? जल में ईथर वाला। उच्च घनत्व वाला विलयन कौन सा है? जल के अंदर कितने प्रतिशत ईथर घुला हुआ है वो हो जाएगा उच्च घनत्व, जिसमें जल में कितना है ईथर? 6.5% ईथर है। दूसरी प्रावस्था कौन सी होगी? ईथर के अंदर, ईथर में कितना जल घुला हुआ है? 1.2% जल है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये दो भिन्न भिन्न प्रावस्थाओं का निर्माण करते हैं, जिसमें क्या होगा, एक प्रावस्था तो होगी जल में कितना ईथर विलय है, दूसरी प्रावस्था होगी ईथर में कितना जल विलय है। ठीक है, तो ये दो प्रावस्थाओं का निर्माण करते हैं, लेकिन इन दोनों का जो ये विलयन है, इन दोनों को ही क्या बोलते हैं? इन दोनों विलयनों का युग्म क्या कहलाता है? संयुग्मी विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? संयुग्मी विलयन। इन दोनों का ही विलयन क्या कहलाता है? संयुग्मी विलयन कहलाता है। ठीक है, अब विलयनों का युग्म क्या कहलाएगा? संयुग्मी विलयन कहलाता है। ठीक है, ये दोनों विलयन क्या कहलाते हैं? संयुग्मी विलयन कहलाते हैं। ठीक है, अब संयुग्मी विलयन का ताप बढ़ाने या फिर घटाने पर क्या होती है? इन दोनों द्रवों की विलयता क्या होती है? एक दूसरे में बढ़ने लगती है। पहले तो क्या थे? आंशिक मिश्रणीय थे, पार्शियली सॉल्युबल थे एक दूसरे में। ठीक है, अब क्या होंगे? जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इस संयुग्मी विलयन का ताप क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, तो क्या होगा? ये दोनों द्रव जो एक दूसरे में मिलना घुलना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, तो ताप बढ़ाने पर दोनों द्रवों की एक दूसरे में विलयता क्या होती है? बढ़ती है। जैसे जैसे हम संयुग्मी विलयन का ताप बढ़ाते हैं, दोनों द्रवों की एक दूसरे में विलयता बढ़ती है। ठीक है, फिर एक ऐसा ताप आएगा जिस पर ये दोनों द्रव क्या करेंगे? दोनों ही विलयन क्या करेंगे? एक समांगी विलयन का निर्माण करेंगे। समांगी विलयन मतलब अभी तो हम इन दोनों को देख के अलग अलग निकाल सकते हैं, है ना? ईथर में से जल को निकाल सकते हैं, जल में मतलब पता चल रहा है कि ये वाला ईथर की फेज है और ये वाली जल की फेज है। ठीक है, बाद में क्या होंगे? ताप बढ़ाने पर ये दोनों एक दूसरे में क्या हो रहे हैं? सॉल्युबल होते जा रहे हैं, है ना? इन दोनों की विलयता क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। तो एक ताप ऐसा आएगा, एक निश्चित ताप वैसा आएगा जिस पर दोनों द्रव क्या करेंगे? समांगी प्रावस्था का निर्माण करते हैं, जिसमें से हम न तो ईथर को पहचान सकते हैं और न ही जल को पहचान सकते हैं, अलग अलग नहीं पहचान सकते। ठीक है, तो एक निश्चित ताप ऐसा आएगा जिस पर दोनों द्रव क्या करेंगे या दोनों विलयन क्या करेंगे? समांगी प्रावस्था का निर्माण करेंगे। उस ताप को क्या कहेंगे? क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। टेम्परेचर है, ठीक है, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, या फिर हिंदी में बोलेंगे समविलय ताप या क्रांतिक विलयन ताप। क्या कहेंगे उसको? समविलय ताप या क्रांतिक विलयन ताप कहेंगे। वह निश्चित ताप जिस पर दोनों विलयन क्या करते हैं? समांगी प्रावस्था का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाता है? क्रांतिक विलयन ताप कहलाता है या समविलय ताप कहलाता है। ठीक है, समांगी प्रावस्था का मतलब क्या हो गया? कि हम उस विलयन में से न तो जल को पहचान सकते हैं और न ही ईथर को पहचान सकते हैं। समांगी, समान अंग, ठीक है, दोनों को अलग अलग पहचानना या दोनों को अलग से निकालना, यानी उस विलयन में से हम जल को नहीं निकाल सकते, दोनों को घोल दिया उसके बाद में। ठीक है, ना तो हम जल को निकाल सकते हैं और न ही ईथर को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? समांगी विलयन हो जाएगा। तो इसका ताप बढ़ाने पर क्या हो? वैसे तो ये क्या है? एक दूसरे में आंशिक मिश्रणीय है। ठीक है, ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने पर इनकी विलयता क्या होगी? एक दूसरे में बढ़ेगी। ठीक है, पहले तो क्या है? बहुत ही कम मात्रा में घुले हुए हैं, अब धीरे धीरे ताप बढ़ाने पर एक दूसरे में ज्यादा विलय होंगे। ठीक है, एक कंडीशन या एक निश्चित ताप ऐसा आएगा, ताप बढ़ाने पर, ताप ही बढ़ा रहे हैं, ताप बढ़ाने पर इन दोनों की एक दूसरे में विलयता बढ़ रही है, तो एक ताप ऐसा आएगा, निश्चित ताप ऐसा आएगा जहां पर ये दोनों विलय क्या होंगे? पूरे एक दूसरे में क्या हो जाएंगे? विलय हो जाएंगे। ठीक है, घुल जाएंगे दोनों, फिर उसको क्या बोलेंगे? हम समांगी प्रावस्था बोलेंगे। ठीक है, और वो ताप क्या कहलाता है? समविलय ताप कहलाता है या क्रांतिक विलयन ताप कहलाता है, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है, तो ये था अपने
आंशिक मिश्रण या द्रव युग्म। अब यहाँ पे भी संयुग्मी या ऐसे कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न द्रव युग्मों का क्रांतिक विलयन ताप भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। जैसे अपन आगे निकाय लेंगे या मिश्रण लेंगे, फिनॉल जल मिश्रण है, निकोटीन जल मिश्रण है, ट्राइथाइल एमीन जल मिश्रण है, इन सब का क्या होगा, क्रांतिक विलयन ताप अलग अलग होगा। भिन्न भिन्न द्रव युग्मों का क्रांतिक विलयन ताप भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। तो उस आधार पर 3 प्रकार के मिश्रण प्राप्त होते हैं। पहला जो अभी मैंने अभी तीनों नाम लिए हैं, उस आधार पर ये कितने होते हैं, 3 प्रकार के हैं आंशिक मिश्रण या द्रव युग्म। ठीक है, तो देखिए संयुग्मी विलयन में द्रवों के संगठन पर ताप के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए 3 प्रारूपिक मिश्रणों का अध्ययन किया जाता है। पहला, ठीक है, पहला क्या है, पहला फिनॉल जल मिश्रण समविलय ताप के या संयुग्मी विलयन पर ताप के प्रभाव पर, संयुग्मी विलयन में द्रवों के संगठन पर ताप के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए 3 प्रकार के या फिर हम कह सकते हैं 3 प्रारूपिक मिश्रणों का अध्ययन किया जाता है। पहला है फिनॉल जल का मिश्रण या फिनॉल जल मिश्रण। दूसरा ट्राइथाइल एमीन TEA जल मिश्रण। दूसरा है ट्राइथाइल एमीन या ट्राइएथिल एमीन, ट्राइएथिल एमीन जिसको बोलेंगे TEA ट्राइएथाइल एमीन जल मिश्रण। दूसरा कौन सा है, ट्राइएथिल एमीन या ट्राइएथाइल एमीन जल मिश्रण। तीसरा है निकोटीन जल मिश्रण। तीसरा कौन सा है, निकोटीन जल मिश्रण। तीसरा कौन सा है, निकोटीन जल मिश्रण। अब हम क्या करेंगे, तीनों को एक एक करके आगे बढ़ेंगे। तो पहली हेडिंग हम लोग लगा लेते हैं, आज पहला कौन सा है अपने, फिनॉल जल मिश्रण। फिनॉल जल मिश्रण, देखो इसमें क्या होता है, फिनॉल और जल का सामान्य ताप पर मिश्रण 2 प्रावस्थाएं दर्शाता है। फिनॉल और जल का सामान्य ताप पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या होता है, ये दोनों 2 प्रावस्थाएं दर्शाते हैं। ठीक है, एक तो फिनॉल का जल में मिश्रण, दूसरा कौन सा होगा, जल का फिनॉल में मिश्रण या फिर विलयन। ठीक है, अब जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे फिर ये क्या करेंगे, दोनों संयुग्मी विलयन का मतलब संयुग्मी विलयन बनाएंगे। ठीक है, एक तो फिनॉल का जल में हो जाएगा, दूसरा जल का फिनॉल में हो जाएगा, और दोनों को क्या बोलेंगे, दोनों विलयनों को संयुग्मी विलयन बोलेंगे। ठीक है, अब संयुग्मी विलयन का क्या करते हैं, ताप बढ़ाने पर क्या होता है, दोनों द्रवों की विलयता बढ़ती है, यानी कि फिनॉल और जल की एक दूसरे में विलयता क्या हो जाएगी, बढ़ने लगेगी। ठीक है, समविलय या संयुग्मी विलय, ये दोनों वर्ड एक जैसे है, समविलय और संयुग्मी। संयुग्मी विलयन का
देखो क्या होता है, फिनॉल और जल का सामान्य ताप पर मिश्रण दो प्रावस्थाएं दर्शाता है, जिसमें फिनॉल में जल का विलयन एक प्रावस्था और जल में फिनॉल का विलयन क्या करता है, दूसरी प्रावस्था का निर्माण करता है। और ये दोनों विलयन क्या करते हैं, संयुग्मी विलयन का निर्माण करते हैं। इन दोनों को क्या बोलेंगे, संयुग्मी विलयन कहेंगे। अब फिनॉल जल मिश्रण का ताप या फिर हम कह सकते हैं संयुग्मी विलयन का ताप, ठीक है, वो बढ़ाने पर क्या होता है, इन दोनों की एक दूसरे में विलयता बढ़ती है। फिनॉल जल मिश्रण का ताप या फिर संयुग्मी विलयन का ताप बढ़ाने के साथ इन दोनों की एक दूसरे में विलयता बढ़ती है, जो 68.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर समांगी प्रावस्था का निर्माण करती है। और ये 68.1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या कहलाता है, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर कहलाता है, क्रांतिक विलयन ताप कहलाता है, या समविलय ताप कहलाता है। क्या कहलाता है, समविलय ताप, क्रांतिक विलयन ताप कहलाता है। ठीक है, तो उपयुक्त मिश्रण या फिर फिनॉल जल मिश्रण का ताप बढ़ाने पर इन दोनों की एक दूसरे में विलयता बढ़ती है। ठीक है, फिर एक कंडीशन क्या आएगी, दोनों ही समांगी प्रावस्था का निर्माण करेंगे और कौन से, एक निश्चित ताप पर दोनों क्या करेंगे, समांगी प्रावस्था का निर्माण करेंगे। और वो निश्चित ताप क्या है, 60। इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए कौन सा ताप है, मतलब ये दोनों किस ताप पर समांगी प्रावस्था का निर्माण करते हैं, वो है 68.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये दोनों क्या करेंगे, समांगी प्रावस्था का निर्माण करेंगे। ठीक है, और उसी ताप को क्या बोलते हैं, यहाँ पे 68.1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या कहलाता है, क्रांतिक विलयन ताप कहलाता। ठीक है, तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं। देखिए, फिनॉल और जल का मिश्रण सामान्य ताप पर, फिनॉल और जल का मिश्रण सामान्य ताप पर, फिनॉल और जल का मिश्रण सामान्य ताप पर दो प्रावस्थाएं प्रदर्शित करता है या दो प्रावस्थाएं दर्शाता है। फिनॉल और जल का मिश्रण सामान्य ताप पर दो प्रावस्थाएं दर्शाता है, जिसमें फिनॉल में जल का विलयन एक प्रावस्था, जिसमें फिनॉल में जल का विलयन एक प्रावस्था तथा जल में फिनॉल का विलयन दूसरी प्रावस्था निर्माण करते हैं, जिसमें फिनॉल में जल का विलयन एक प्रावस्था होती है और जल में फिनॉल का विलयन दूसरी प्रावस्था होती है। ठीक है, और ये दोनों विलयन क्या करते हैं, संयुग्मी विलयन कहलाते हैं। ये दोनों विलयन संयुग्मी विलयन कहलाते हैं। ये दोनों विलयन संयुग्मी विलयन कहलाते हैं। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट अपने कि इस मिश्रण का ताप बढ़ाने के साथ साथ या फिर संयुग्मी विलयन का ताप बढ़ाने के साथ साथ दोनों द्रवों की एक दूसरे में विलयता बढ़ती है। इस मिश्रण यानी कि फिनॉल जल मिश्रण या फिर हम कह सकते हैं संयुग्मी विलयन दोनों की एक दूसरे में विलयता क्या होती है, दोनों द्रवों की एक दूसरे में विलयता बढ़ती है।
दोनों की एक दूसरे में विलयता बढ़ती है, जो 68.1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर समांगी प्रावस्था का निर्माण करती है, जो 68.1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर समांगी प्रावस्था का निर्माण करती है, जो 68.1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर समांगी प्रावस्था का निर्माण करती है। ठीक है, और इस ताप पर यही क्या कहलाता है, पहले तो इसी ताप को क्या बोलते हैं, समविलय ताप बोलते हैं। इसी ताप को समविलय ताप कहते हैं। इसी ताप को क्या बोलते हैं, समविलय ताप कहते हैं। अब इस ताप पर क्या होगा, इस ताप पर समांगी विलयन में 36.1% फिनॉल और 63.9% जल उपस्थित रहता है। समांगी विलयन में इस ताप पर समांगी विलयन में 36.1% फिनॉल और इस ताप पर समांगी विलयन में 36.1% तो फिनॉल उपस्थित रहता है और 63.9% 36.1% फिनॉल और 63.9% जल उपस्थित रहता है। ठीक है, जो अपना समांगी विलयन बनेगा, उस समांगी विलयन में 36.1% तो क्या होगा, फिनॉल होगा और 63.9% क्या होगा, उसके अंदर जल उपस्थित रहता है। ठीक है, तो ये है अपना फिनॉल जल मिश्रण, और जिसका ग्राफ जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है ना, ग्राफ, और उस ग्राफ को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में।